नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करने के लिए कैसे उनके जीवन में प्रवेश करते हैं और कैसे उनके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ आप अवश्य बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के हमारे इस दिव्य क्रमांक को। कथा के माध्यम से हम आपको समझाऊंगी आसानी से कि कैसे महाराज जी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन महाराज जी को बहुत ही अद्भुत भक्त थे। उनकी कन्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि जैसे ही मरणासन स्थिति में उनकी कन्या पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि वह महाराज जी के भक्त थे, तो महाराज जी का रोज प्रार्थना करना उनका बहुत ही एक अद्भुत नियम बन गया था और रोजाना प्रार्थना करने के बाद उनकी कन्या की देखभाल में लग जाते थे। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीतते चले गए। महाराज जी तक किसी एक कारण एक समाचार नहीं पहुंचा कि उक्त सज्जन की पुत्री बहुत बीमार है। अब यूं लगने लगा कि जैसे उनकी पुत्री बच ही नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति में एकाएक क्या होता है, क्योंकि महाराज जी से तो कभी किसी का दुख छुपता ही नहीं था, तो इस प्रकार भी कैसे यह दुख छिप सकता था, क्योंकि महाराज जी एक अंतर्यामी हैं और उनके भक्त हर हाल में समझते हैं होता क्या है। एकाएक उनके घर के दरवाजों पर बहुत तेज दस्तक होती है और जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो महाराज जी बहुत ही तेजी से उस कमरे में दाखिल होते हैं, जहां पर उनकी पुत्री बिस्तर पर लेटी हुई थी। महाराज जी घर के अंदर पहुंचते ही चिल्ला उठते हैं कि मार दिया मेरी बच्ची को, भूख से इसकी हालत खराब कर दी। इस प्रकार से महाराज जी की जब सब उस घर में रहने वाले सज्जन के कानों में पड़ते हैं, तो जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि स्वयं श्री परमेश्वर उनके घर में पधारे हैं। महाराज जी ने पुत्री को उपदेश दिया, बैठ जाओ। उठकर महाराज जी के शब्द सुनकर पुत्री बैठ गई। महाराज जी ने रोटी मंगवाई और उस रोटी को पुत्री को खाने के लिए कहा, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण धीरे धीरे पुत्री उस रोटी को जो कि महाराज जी ने मंगवाई थी उसे खाया। उसके धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और इस प्रकार से महाराज जी ने उक्त सज्जन के घर पर पहुंचकर उनकी पत्र माफ कीजिए उनकी पुत्री के प्राणों की रक्षा की। अब जानते हैं कि आज ऐसी परेशानी आती है जिससे कि हम बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं। इस कथा को बताने का हमारा तात्पर्य यही था कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, आपको भी इस कथा के अनुसार यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और महाराज जी के अनन्य भक्त होने के नाते आपको विश्वास बहुत ही अडिग होना चाहिए। महाराज जी अपने जीवन में जिस प्रकार से परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस भी परेशानी को जूझ रहे हैं, तो महाराज जी आपका हर हाल में जानते हैं। महाराज जी को उक्त भक्त का हाल पता है, उक्त भक्त की स्थिति पता है, इसलिए बिल्कुल भी उधेर मत करें। जब भी आपके जीवन में कष्ट आए हैं, तो मैंने आपको पहले कुछ क्रमांकों में बताया भी है कि जब आपके जीवन में बहुत समय कठिन चल रहा हो और उस दौरान परमेश्वर का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको नाम लेना चाहिए, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और महाराज जी का नाम, महाराज जी को हमेशा स्मरण करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रार्थनाएं समय समय पर महाराज जी तक पहुंचेंगी और महाराज जी के साथ आपका जो घनिष्ठता है वह और बढ़ेगी। कष्ट तो जीवन से निसंदेह चले ही जाएंगे, कोई कष्ट महाराज जी अपने अनन्य भक्त के ऊपर आने ही नहीं देंगे, जिसे महाराज जी कभी हटा सकते हैं। उस हर कष्ट को महाराज जी मिटाते हैं। इसीलिए हृदय पर इस बात को हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी कठिन से कठिन दौर हो, उस समय स्वयं बिल्कुल मत अकेले मत समझिए, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अद्भुत प्रभाव हैं जो आपके अनन्य भक्त इतनी शक्ति प्रदान करते हैं। कष्टों में आप होते हुए भी अपने महाराज जी से जुड़े रहते हैं। तो ऐसा जीवन में बिल्कुल ना सोचे कि आपके जीवन में कष्ट से महाराज जी अवगत नहीं है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराज जी क्षण-क्षण की जानकारी रखते हैं, तो ऐसे में मुश्किल समय में कैसे अपने अनन्य भक्त को वो अकेला छोड़ सकती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आपको विश्वास अडिग होगा, उतना ज़्यादा आपके जीवन में कम कष्ट आएँगे। क्योंकि यदि आपको यह पता है कि महाराज जी होते मेरा कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता, इस विश्वास को आप हृदय से स्थान देंगे, तो महाराज जी आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे कि जब-जब आप महाराज जी का नाम लेंगे, तो कष्टों के नाम मात्र से ही आपके जीवन में कष्ट क्षीण हो जाएँगे। और जहाँ तक बात रही महाराज जी के दर्शन की, तो जैसा कि मैंने आपको हर क्रमांक में बता है कि जितना ज़्यादा घनिष्ठता, जितने ज़्यादा लगाव, जितना ज़्यादा जुड़ाव, उतना ज़्यादा अनुभव जीवन में महाराज जी का होता है। इसीलिए आपको मैं हर क्रमांक में कहती हूँ, आपकी प्रार्थना हो, उसको संख्या को बढ़ाते रहिए। जितना समय मिल रहा है, उस समय आपको मिलता है, उस समय प्रार्थनाओं के माध्यम से महाराज जी से जुड़िए। सबसे सरल मार्ग यही है। अगर आप सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ के कार्यों में संलग्न नहीं होते, ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है पूजा-पाठ के विषय में, तब भी आप अपने शब्दों में प्रार्थना करके पूजा करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म का फल प्राप्त करते हैं, वह प्रार्थना से भी बड़े सरलता से प्राप्त होता है। बहुत से अनन्य भक्त हमें पूछते हैं कि महाराज जी से कैसे जुड़े? सबसे सरल मार्ग क्या है? सबसे सरल मार्ग है प्रार्थना का मार्ग। जहाँ कहीं पर भी आप अपने घर में बैठकर महाराज जी को प्रार्थना के माध्यम से अर्जी लगा सकते हैं। आपकी हर अर्जी महाराज जी स्वीकारते हैं। एक बार की गई प्रार्थना आपके हृदय से निकलती है, वो महाराज जी को स्वयं स्पर्श करके महाराज जी के सानिध्य को आपको आसानी से प्राप्त करवाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसीलिए मैं यही आपके लिए कहना चाहूँगी, यही प्रार्थना करूँगी, हमारे सभी अनन्य दर्शकों को महाराज जी का आशीर्वाद मिले, महाराज जी का सानिध्य मिले और जीवन में कल्याण हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा और क्रमांक आपके लिए बहुत ही लाभदायक और फलदायक रहा होगा। यदि आपको क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।